नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि संविधान संशोधन का वर्णन जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 368 और किस भाग में दिया गया है तो भाग नंबर 20 में। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम पहला संविधान संशोधन देखेंगे जो कि हमारा हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका संबंध जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अभी ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो फिर ये बताओ मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी हैं? 12। तो ये संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी, जो 4 जोड़ी गई वो। तो उसमें 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम 7वें संविधान संशोधन, यानी कि 7वां संविधान संशोधन, जिसका संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन आयोग से। और 7वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था अगर कोई कहे, तो ये हुआ था हमारा 1956 में, जिसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से। ठीक है, इसके लिए एक फजल अली कमीशन बनाया गया था। फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मतलब एक भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उस समय। तो उसी कमीशन के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 13वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1962 में। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखेंगे कि इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें क्या हुआ था कि 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। एक्चुअली मूल संविधान में हमारे कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 भाषा। तो उसके बाद अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 कैसे हुई? 8 कहीं ना कहीं से तो जोड़ी गई होंगी। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा जो कि सिंधी को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और फिर इसके आगे और कैसे जुड़ी ये हम आगे बताएंगे, और उसके बाद रिवीजन में हम एक साथ ले लेंगे इनको। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है 42वां संविधान संशोधन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान संशोधन यही था। इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 1977 में। 1977 में लागू हुआ, और ये प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था इसके द्वारा। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। और इसी के द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, और भाग 4A में आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें क्या है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगर कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो USSR यानी कि सोवियत संघ, रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। और इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने कर्तव्य जोड़े गए? तो केवल 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन अभी पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां कहाँ से आया, इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 44वां संविधान संशोधन। इसके समय अपने देश के PM कौन थे? मोरारजी देसाई। और इसका संबंध किससे है? कि संपत्ति के अधिकार से। यहाँ से क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया। पहले ये आर्टिकल 31 में थे, यहाँ से हटाकर इसको 300A में लाया गया। 300A में इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। इसका संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून, ताकि स्थायी सरकार बनाई जाए। स्थायी सरकार बनाई जाए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे राजनेता पार्टी बदल लेते हैं तो सरकार गिर जाती है, तो बार बार चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, ये 52वां संविधान संशोधन लाया गया और दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसमें हुआ क्या कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे याद रखेंगे, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी मैंने 9वीं अनुसूची बताई थी, कोई बताएगा कौन से संविधान संशोधन से? प्रथम से, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। यानी कि मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थीं, 9वीं जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन से। और इसका संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट देखें 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या हुआ कि मत देने की आयु, जो वोट डालने की एज होती है ना, इसे 21 साल से 18 साल की गई।
21 साल से 18 साल की गई। और इसमें अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ। किसमें हुआ? अनुच्छेद 326 में संशोधन। और अगर कोई पूछे कि इलेक्शन कमीशन का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो इलेक्शन कमीशन शॉर्ट में देख लेना, इलेक्शन कमीशन का गठन आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा होता है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि वोट डालने की आयु 21 से, अगर कोई पूछे 21 से 18, तो किसके द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? अभी मैंने बताया कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं भाषा आई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं आई। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे नमक से। ये देखो, न, म और का, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन्हें 3 याद रखेंगे। कोंकणी भाषा कहाँ की है? कोंकणी भाषा है गोवा की, क्योंकि गोवा के तट को ही कोंकण तट बोलते हैं। मणिपुरी मणिपुर की हो गई। नेपाली कहाँ की हो गई? नेपाल की। तो यहाँ से याद रखेंगे। अभी थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ? इसमें 24 अप्रैल 1993 को तो ये लागू हुआ। इसमें ग्रामीण क्षेत्रीय प्रशासन से संबंधित है, ये पंचायती राज से। 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सा? पंचायती राज दिवस। इतना याद रखेंगे, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही ये ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन से संबंधित संविधान संशोधन लागू किया गया था। ठीक है। और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी देखो, 9वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन से। 10वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई? 52वें से, दल बदल से संबंधित है। अगर कोई पूछे 11वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन से। इसमें कितने विषय हैं? 29। इसको ट्रिक से देखेंगे कि 9 और 2, 29 में 9 और 2 11 होते हैं, तो 11वीं अनुसूची। तो इसको याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है। अब देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। 73वां किससे था? ग्रामीण से। तो 74वां किससे होगा? नगरीय प्रशासन से संबंधित है ये। और इसमें क्या किया गया कि अनुसूची 12 को जोड़ा गया। 11वीं जोड़ी गई थी अभी 73वीं से, और 12वीं किससे जोड़ी गई? 74वें से। उसमें 29 विषय थे, और इसमें कितने? 18 विषय। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 86वां संविधान संशोधन। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शिक्षा से। इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। आखिर आर्टिकल 21A में है क्या, कोई पूछे तो ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई, और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 10 कर्तव्य किससे जुड़े? 42वें संविधान संशोधन से। और 11वां कहाँ से आया? तो 86वें संविधान संशोधन से। ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 338A जोड़ा गया। एक्चुअली है क्या कि संविधान में 338 में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो उसी में शेड्यूल ट्राइब जोड़ा गया 338A करके, उसी में संशोधन हुआ है। 89th संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे कि 51वां संविधान संशोधन 2003 में। ये किस लिए लाया गया था? तो इसमें मंत्रिपरिषद का विस्तार सीमा, यानी कि कोई भी राज्य हो, लोकसभा की कुल संख्या का अगर देश में देखें तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्रिपरिषद रह सकता है यहाँ पे। बस केवल एक ही अपवाद है, वो है दिल्ली। दिल्ली में केवल 10%, यानी कि जितनी कुल संख्या MLA की होगी वहाँ पे, उसका 10% ही मंत्रिपरिषद चुने जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो वहाँ पे विधायकों की संख्या अगर 60 है, तो उसका 10% कितना? 6 लोग मंत्री चुने जाएंगे। ऐसे ही इसी में लोकसभा में अगर जैसे 540 या कितने भी सदस्य चुने जाएँ, तो उसका 15% निकाल लेंगे, उतने कितने क्या चुने जाएंगे? मंत्री। उससे ज़्यादा नहीं चुन सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। दूसरा संविधान संशोधन अब कौन सा आएगा? 92वां। तो 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में लागू हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 4 भाषाएं और जोड़ी गई। अभी हमने देखा कि 15वीं भाषा कहाँ से आई? 21वें संविधान संशोधन से। देखना, 21 से 15वीं भाषा। ठीक है, कौन सी थी? सिंधी। फिर 71 से 3 भाषा, न, म, क, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब देखो 21 और 71 को ऐड करेंगे, ऐसे याद रखेंगे, तो 92 हो गया। तो 92वें संविधान संशोधन से जो टोटल 22 भाषाएं हैं, तो 15वीं और 3 18। अब जो 4 भाषाएं बची तो कहाँ से आई? 92वें संविधान संशोधन से। कौन कौन सी भाषाएं थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये डोंगरी है, डोंगरी नहीं है, यहाँ पे डोंगरी लिख लेंगे। क्या है? डोंगरी, डोंगरी। और ये चारों भाषाएं कहाँ की हैं?
मैथिली तो बिहार की है, और ये बोडो, डोंगरी और संथाली ये जम्मू कश्मीर की भाषाएं हैं चारों, ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 97 संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या हुआ, अभी हमने 73वां और 74वां देखा, उसमें पंचायती राज और नगरीय प्रशासन से। तो 97वां क्या है, तो इसमें है सहकारी समितियों का गठन, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 99 संविधान संशोधन 2015। इसको ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। असंवैधानिक क्यों दिया गया, इसमें क्या हुआ था कि कॉलेजियम पद्धति जो होती है उनकी, कॉलेजियम इसकी जगह उन्होंने एक अपना अलग नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन ये लेके आए थे कि न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती है। तो उन्होंने कहा इसको हटाकर हम NJAC लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे असंवैधानिक करार देके और इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। यानी कि ये NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद तो 100वां संविधान संशोधन 2015। इसका संबंध किससे है, भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। अभी जैसे बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया था, भारत ने दिया था, तो ये इसी के तहत दिया गया था। जैसे अगर किसी भी ज़मीन को देश में शामिल करना है या फिर किसी ज़मीन को देश से किसी को देना है तो उसके लिए संशोधन करना पड़ता है। तो 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, भूमि हस्तांतरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 101 संविधान संशोधन 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है, GST से। ये GST से संबंधित है और GST बिल कब लागू हुआ, तो लागू हुआ ये 1 जुलाई 2017 को। कोई पूछे GST कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो GST कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018। इसका संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो OBC है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अभी हमने जस्ट कुछ ही देर पहले देखा कि आर्टिकल 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग जोड़ा गया था। 89 देखना, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया था, 338A, और इसी में 338B जोड़ा गया 102वें संविधान संशोधन से 2018 में। OBC को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा। अभी 103 संविधान संशोधन देखेंगे 2019। इसमें क्या गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जो EWS, इसको 10% आरक्षण लागू किया गया, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट संविधान संशोधन देखेंगे 104वां संविधान संशोधन। तो लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण जो था, लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जैसे चुने जाते थे, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में चुने जाते थे ऐसे ही, तो इनका आरक्षण को समाप्त किया गया। और जो SC/ST आरक्षण है इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके पीछे भी दंगे भी हुए थे उस समय, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे कि SC/ST आरक्षण को 10 साल के लिए क्या किया गया, बढ़ाया गया। नेक्स्ट है अपना 105वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, राज्य सरकारों को पिछड़ा वर्ग आयोग सूची बनाने का अधिकार। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ये राज्य सरकार तय करेगी कि कौन OBC में आएगा, कौन नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे समुदाय हैं हमारे यहाँ, जैसे यादव हैं, गुर्जर हैं, ऐसे ही वो, तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि ये लोग OBC सूची में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 106वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है कि नारी शक्ति बंधन विधेयक लाया गया था। इसमें महिलाओं को जो सीटें होती हैं, मतलब हर जगह 50% सीट रिजर्व रहेंगी, किसके लिए, महिलाओं के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। चलिए ठीक है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।